मगरिब की नमाज़ के बारे में बात चल रही थी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और उसके बाद इशा की नमाज़। तो इशा की नमाज़ के बारे में आज अर्ज़ करेंगे। एक तो ये कि इशा की नमाज़ पढ़ी, सुन्नतें अर्ज़ कर रहा हूँ। इशा की नमाज़ पढ़ने से पहले न सोएं, ये सुन्नत भी समझना ज़रूरी है, शरीयत का मसला मालूम होना ज़रूरी है। इशा की नमाज़ का वक्त कब से कब तक है और इशा की नमाज़ कब पढ़नी ज़रूरी होती है। जब इशा की अज़ानें शुरू होती हैं उस वक्त से इशा की नमाज़ का वक्त दाखिल हो जाता है। और सुबह जब फ़जर की अज़ानों का टाइम है, रमज़ान शरीफ में तो फ़जर की अज़ानें बर वक्त आती हैं, लेकिन आजकल ज़रा वो देर से देते हैं। ताहम हमारी मस्जिदों में जो कैलेंडर लगे होते हैं, जंतरियाँ, उनमें नमाज़ों के औकात लिखे होते हैं। जो सुबह सादिक का वक्त होता है, फ़जर की अज़ानों का वक्त, उस वक्त तक जो आजकल तकरीबन 4:42 पे उसका टाइम ख़त्म हो रहा है। तो यूँ समझ लें मगरिब के बाद जब इशा की अज़ान हुई, इशा की अज़ान से लेकर सुबह 4:42 तक इशा की नमाज का वक्त, ये है इसका जायज़ वक्त। यानी इस वक्त में किसी भी वक्त नमाज़ पढ़ लेंगे तो जायज़ है। लेकिन जो आदमी इशा की नमाज़ पढ़े बग़ैर सो जाए और आधी रात गुज़रने के बाद बिला वजह नमाज़ पढ़े तो ये मकरूह हो जाती है। नमाज हो जाती है लेकिन मकरूह हो जाती है। बेहतर यह कि आधी रात गुज़रने से पहले पढ़ लें। लेकिन अगर कोई आदमी थका हुआ है, सफ़र से आया है या कोई और वजह है और हिम्मत नहीं हो रही नमाज़ पढ़ने की, इससे मुराद ये है कि जमात की नमाज़ तो वैसे ही चली गई है। जैसे मसलन सफ़र से आया, नमाज़ तो हो चुकी है मस्जिदों में, अब घर पहुँच गया है और जमात की नमाज़ उसका कोई इंतज़ाम नहीं है, तो उस आदमी के लिए कि अगर सोना चाहता है तो उसके लिए इजाज़त है, अभी सो जाए। लेकिन ऐसा कोई पक्का इंतज़ाम करके सोए जिसमें बाद में उठ जाए। और अगर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है तो फिर नमाज़ पढ़े बग़ैर सोना भी मकरूह है। फिर नमाज़ पढ़कर ही सोना चाहिए। जिसको थोड़ा सा भी शक तरद्दुद हो कि शायद हो सकता है कि मैं नहीं उठ सकूँगा, वो फिर नमाज़ पढ़कर ही सोए। मजबूरी में अगर आदमी बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बीमारी की वजह से हिम्मत नहीं है या बहुत थकावट की वजह से हिम्मत नहीं है, तो इशा के 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें और 3 वितर पढ़ ले। इससे भी नमाज मुकम्मल हो जाती है। अदना कमज़ोर दर्जे की है लेकिन पूरी हो जाती है। बेहतर यही है कि इसकी नफलें भी साथ पढ़े। मसाइल चल रहे थे हमारे कल, उनमें से आज मसला है कि अगर आदमी को वज़ू करना तो याद है और इसके बाद वज़ू टूटना अच्छी तरह याद नहीं है कि वज़ू टूटा है या नहीं टूटा, तो इसका वज़ू बाकी समझा जाएगा। ये पहले भी एकदम मैंने अर्ज़ किया था। अगर एक आदमी को शक है कि मेरा वज़ू पता नहीं है या नहीं है, मसलन ज़ोहर के वक्त वज़ू किया था, अभी इशा की नमाज़ का टाइम है और अभी इशा की नमाज़ भी उसी वज़ू से पढ़ रहा हूँ, कहीं टूट ही ना गया हो, इसका बिल्कुल आसान सा तरीका ये है कि वो अपने दिल से पूछे, क्या तू कसम खा सकता है कि तेरा वज़ू टूट गया? वो कहे जी कसम तो नहीं खा सकता, बस फिर वज़ू है। शक और वहम में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ये कहे कि हाँ जी कसम खा सकता हूँ वज़ू टूट गया, तो फिर समझो शक नहीं है, तो पक्का है कि वज़ू टूट गया है। तो इसलिए महज शक की वजह से कि शायद वज़ू टूट गया हो, लेकिन वज़ू टूटना याद नहीं है। वज़ू करना तो याद है, टूटना याद नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि टाइम बहुत गुजर गया है। इन बातों से वज़ू नहीं टूटता। और इसी तरह अगर वज़ू करने के बाद किसी आदमी को शक हुआ कि ओह पता नहीं मसा किया था कि नहीं किया था, और पता नहीं ये बाजू धोया था कि नहीं धोया था, और अब तो खुश्क हो गया हवा लगने की वजह से वज़ू हो गया, बाद में शक आ रहा है लेकिन यकीन नहीं है, पक नहीं है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। हो सकता है धोया हो सकता है ना धोया हो, बस वो धोया ही है, इसकी वजह से जाकर दोबारा ना धोने जाए। हाँ, अगर उसको यकीन है कि वाकई मैंने वज़ू करने के दौरान बाजू नहीं धोया था, अब तो जाकर धोए। लेकिन अगर सिर्फ डामाडोल है कि शायद बाजू धोया हो, शायद ना धोया, शायद मसा किया हो, शायद ना किया हो, बस उसने मसा किया है, वहम ना करे और जाकर अपनी नमाज़ पढ़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक दफ़ा जा रहे थे तो रास्ते में उनके साथ खादिम भी था। आगे एक तालाब आ गया किसी बस्ती के करीब, तो उससे ना खादिम से कहा चलो यहाँ से वज़ू कर लेते हैं, फिर नमाज़ पढ़ लेते हैं जमात के साथ। तो खादिम ने कहा हज़रत ये बस्ती वालों से पूछना नू कि इस तालाब का पानी पाक भी है कि नहीं है। उन्होंने फरमाया कोई ज़रूरत नहीं है, चल इधर वज़ू कर, हमें कोई पता है ना पाक है, बस पाक ही है, बस वज़ू करके नमाज़ पढ़ दी। कि मुफ्त के वहम करने की क्या ज़रूरत है? कोई हमारे पास सबूत है भी ये तालाब का पानी नापाक है?
बज़ाहिर ठीक लग रहा है, पाक लग रहा है, बस ठीक है पाक होगा। हाँ, या तो कोई सबूत हो फिर तो ठीक है, मुफ्त का वहम करके जाके पूछना इसकी क्या ज़रूरत है। तो शरीयत में वहम नहीं है, शरीयत में सहूलत है और राहत है। चलें जी, नूरानी कायदा।